नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। तो मोदी मैया मुद्दे पर बुलाया गया बिहार बंद, डिब्बा बंद फिल्म बनकर रह गया। दो बड़ी बातें हुई। एक तो बंद फ्लॉप रहा, असफल रहा, और दूसरा बंद उल्टा पड़ गया। फ्लॉप रहा इसका सबूत खुद बीजेपी ने दे दिया, मीडिया ने दे दिया, सहयोगी अखबारों ने दे दिया। पहले बताया जा रहा था कि ये एनडीए का बंद है, लेकिन एनडीए के साथी दलों ने साथ नहीं दिया, उनके नेता सामने नहीं आए। तो अखबारों के जरिए, मीडिया के जरिए ये प्रचारित किया गया कि ये तो बीजेपी का बंद था। लेकिन रविशंकर प्रसाद हो, जायसवाल हो और इक्का दुक्का कुछ बड़े नेता हो, बाकी बड़े नेता नदारद थे, कार्यकर्ता नदारद थे। तो फिर ये प्रचारित करना शुरू कर दिया गया कि दरअसल ये तो बीजेपी महिला मोर्चे का बंद था। यानी लाज रखने की कोशिश की गई कि भाई महिला मोर्चे का सिर्फ बंद था तो थोड़ा सीमित ही रहा, लेकिन ये दाव तो बिल्कुल उल्टा पड़ गया। अब बताइए, मोदी मैया मुद्दे पर महिला मोर्चा बंद का आह्वान करता है और उसमें गर्भवती महिलाओं को अस्पताल जाने से रोका जाता है। स्कूली बच्चियां स्कूल नहीं जा पाती हैं। स्कूल की जाने वाली शिक्षिकाओं के रास्ते में अवरोध अटकाए जाते हैं। प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने जा रही युवती से चक्कर कटवाए जाते हैं। तो ये तो अपने आप में गजब बात है। फिर मोदी खुद अपील करते हैं बिहार की बहनों से, माताओं से, बेटियों से कि वो मोदी मैया मुद्दे को जोर शोर से उठाएं, हर जगह महिला के सम्मान की बात करें, लेकिन महिलाओं का अपमान किया है। लेकिन मोदी की अपील का असर बिहार की आम महिला पर नहीं होता है, और आम महिला सबसे बड़ा वोट बैंक है। तो ये दाव तो बिल्कुल ही उल्टा पड़ गया। फिर बड़ा सवाल उठता है, गंभीर सवाल उठता है। और सबसे बड़ी बात है कि जब ये बंद था तो इस तरह की गुंडागर्दी करने की, जबरन रोकने की बातें सामने आ रही थी कि वो गाड़ी इसलिए जा रही है, एम्बुलेंस को भी नहीं बख्शा जा रहा था। मोदी जी अपनी रैली में एम्बुलेंस सामने आ जाती है तो रोक देते हैं रैली, रोड शो रोक देते हैं। पता नहीं कहां से वो एम्बुलेंस सामने आ जाती है, और पता नहीं कैसे मीडिया वालों को भी पता लग जाता है कि एग्जैक्ट 2:32 पर एम्बुलेंस आएगी। खैर, इस विषय पर हम नहीं जाना चाहते, लेकिन यहां एम्बुलेंस रोके जाते हैं। एम्बुलेंस में महिला मरीज होती हैं। ऐसी गुंडागिर्दी की खबरें जगह जगह से आ रही हैं, वीडियो वायरल हो रहा है। तो ये बंद उल्टा इसलिए पड़ गया क्योंकि पहले इस तरह का बंद जब लालू तेजस्वी यादव की पार्टी के लोग कराते थे तो इस तरह का वीडियो, इस तरह की पिक्चर सामने आती थी और कहा जाता था कि देखिए देखिए ये यादवों का जंगल राज, देखिए ये यादव किस तरह संवेदनहीन होते हैं, किस तरह आम जनता से जबरन बंद करवाते हैं। और अब वही की वही तस्वीरें आ रही हैं, वैसा का वैसा वीडियो आ रहा है, और बंद का आह्वान बीजेपी कर रही है, एनडीए कर रहा है, महिला मोर्चा कर रहा है। ये तो बिल्कुल ही उल्टा पड़ गया। और एक इंटरेस्टिंग बात हुई कि जो एनडीए के चिराग पासवान हैं, जीतन राम मांझी हैं, वो बंद वाले दिन अपने अपने क्षेत्र में जहां भी उनको अपना कार्यक्रम करना था, सरकारी था या गैर सरकारी था, चुनाव का था या दूसरा था, वो सब करते रहे, बदस्तूर करते रहे। बंद के समर्थन में उस दिन का अपने कार्यक्रम का स्थगन भी किया जा सकता था, स्थगित भी किया जा सकता था, लेकिन इन नेताओं ने स्थगित करने की जरूरत महसूस नहीं की। चलिए, आप अपना कार्यक्रम करते रहे तो कार्यक्रम के दौरान ही आह्वान कर देते कि देखिए बीजेपी का बहुत बड़ा एक बंद का आयोजन है, हमारा भी इसमें सहयोग है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता जी का अपमान किया गया है। तो ऐसा कोई आह्वान भी नहीं किया गया। उससे एक दिन पहले एक बयान जारी कर दिया कि मोदी मैया मुद्दे पर हम बीजेपी के साथ हैं और अपने कर्तव्य की तीसरी कर ली।
अब बड़ा सवाल उठता है कि मोदी मैया को मुद्दा बनाकर क्या मोदी जी ने ही गलती कर ली, जनता की वो नब्ज नहीं पकड़ पाए, या उनको ऐसा लगा कि नीतीश कुमार के समर्थन में भारी संख्या में महिलाएं वोट देती रही हैं, उन्होंने बच्चियों को बाईसाइकिल दी, उन्होंने अब आरक्षण नौकरियों में 35% देने की घोषणा है, 10,000 रुपया प्रति महिला को दिया जाएगा, तो इतना सारा कुछ हम दे ही रहे हैं महिलाओं को, और मैं अपनी मां के नाम पर आह्वान करूंगा तो महिलाएं तो सड़क पाट देंगी। लेकिन महिलाएं तो गुस्से में दिखी, महिलाएं तो नाराज दिखी, महिलाएं तो खुलकर सामने नहीं आई। बिहार में जो वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी तेजस्वी यादव ने निकाली थी, उसमें बढ़ चढ़कर बहुत बड़ी संख्याओं में महिलाओं ने हिस्सेदारी की थी, भागीदारी की थी, और कोई वो 400-500 रुपया का भत्ता देकर उनको नहीं लाया गया था, अपनी मर्जी से लाई गई थी। वो कोई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नहीं थी या सेविका नहीं थी जिनको कह दिया कि आज आपकी अटेंडेंस मोदी की रैली में लगनी है या किसी अन्य चुनावी रैली में लगनी है। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। मीडिया और अखबारों ने जमकर मदद की, जमकर सहयोग दिया, लेकिन बंद को, वो जो फ्लॉप बंद था उसको वो सफल बंद में परिवर्तन नहीं कर पाए। कुछ अखबारों ने जरूर लिख दिया मिला जुला असर रहा, और बंद उल्टा पड़ा। इसकी पुष्टि करने के लिए इस मजबूरी में तस्वीरें भी छापनी पड़ी और वीडियो भी अपने अपने चैनलों में लगाना पड़ा। कुछ ने कम लगाया, कुछ ने नहीं के बराबर लगाया, लेकिन असर तो होना ही था। वजह क्या रही बंद के फ्लॉप होने की? मोटे तौर पर माना जाए, बंद के फ्लॉप होने की सबसे बड़ी वजह रही कि एक तो एसआईआर के तहत गड़बड़ियों की शिकायत आ रही है, आम वोटर परेशान है, हैरान है, चक्कर पे चक्कर, बीएलओ से लेकर बीएलए तक और ईआरओ से लेकर एईआरओ से लेकर पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तरों के चक्कर काट काट कर परेशान है। ऊपर से ये बंद ठोक दिया। दूसरी वजह महंगाई है, बेरोजगारी है, ये बड़ा मुद्दा है। तीसरी वजह ट्रंप का 50% का टैरिफ है। आखिर बिहार का बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो आपको सूरत के जेम्स एंड ज्वेलरी के या डायमंड इन ट्रेड में मिल जाएगा, कपड़ा उद्योग में मिल जाएगा, चमड़ा उद्योग में मिल जाएगा। जहां छटनी हो रही है, छटनी की आशंका सता रही है, ऑर्डर पर ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं, गारमेंट उद्योग में भी ऑर्डर पर ऑर्डर कैंसिल हो चुके हैं या रुक गए हैं ऑर्डर, और बहुत सारी जगह इस बात की आशंका है कि ठाले बैठे हुए लोग मजदूर वापस बिहार आ जाएंगे। और ऐसे में महिलाओं को लगा होगा घर में रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है और मोदी जी को अपनी मां के अपमान की पड़ी है। हमारे दुख दर्द से क्या कोई लेना देना नहीं है, जो बात प्रियंका गांधी ने भी कही थी कि अपनी ही पीड़ा में रोते रहते हैं। अब एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि बंद उल्टा क्यों पड़ा? बंद उल्टा इसी चक्कर में पड़ा कि बंद का नाम सुनते ही जनता को और गुस्सा आ गया। ये कहां की दोस्ती है कि दोस्त बने हैं नासे, नासे यानी प्रवचन देने वाले। ये कहां की दोस्ती है कि दोस्त बने हैं नासे, कोई चारा साज होता, कोई गम गुसार होता, यानी कोई हमारे दुख को भी साझा करने वाला होता। वो तो है नहीं, लेकिन मोदी जी चाह रहे हैं कि उनका जो दुख है उससे जनता साझा करे, उसको साथ जनता अपना रिश्ता जोड़े, जुड़ाव महसूस करे और सड़कों पर उतर आए। लेकिन जनता का दुख से मोदी जी को क्या कोई लेना देना है उस रूप में? बड़ा सवाल उठता है। तो इस वजह से बंद उल्टा पड़ गया, बंद फ्लॉप हो गया। अब देखते हैं अगली बार मोदी जी बिहार आते हैं तो मोदी मैया मुद्दे को उठाने की कोशिश करते हैं या उसी तरह से भूल जाते हैं जैसे ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा करना इन दिनों वो भूल गए हैं। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।